कुछ पहलवान से अगर उनसे हम बात करें तो अच्छा रहेगा। कौन है हमारे पहलवान? तो हमारे फलान फजान पलान आ जाओ। तो हमारे फजान पलान देखते हैं कि भाई जब से इन्होंने पीछे जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे सांस पूरी भरेगी, तो थोड़ा एक गहरी सांस ले लीजिए आप जी। तो आप जो है सो माशाल्लाह कितने सालों से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ ये। अच्छा 2008 में स्टार्ट करा था मैं पहलवानी, जब मैं तकरीबन 10-11 साल का था। जी हमारे भाई है तिशाम भाई, जी। उनके हाथ के नीचे करता हूँ था, अभी तक भी उन्होंने करा रहे। अच्छा तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? आप कौन सी क्लास में? अब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। जब मैं रेसलिंग स्टार्ट करा था यहाँ पे, तो मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजीनियरिंग अब कंप्लीट कर लिया। जी 10 साल का अरसा रहा ये wrestling। तो 10 साल में कितने लोगों को मारे गली में? मैं ऐसा मारना है करना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको नहीं सिखाते मारना है करना। जी क्यों बोले तो मारना है करना बिल्कुल अलग है। जी ये पहलवानी हम कर रहे ये टोटली शौक पूरा है अलग है। जी, हाँ। ये शौक तो नहीं, जुनून है समझिए, एक अच्छा एक बनने का, रेसलर बनने का, जी कुछ नाम कमाने का। जी हमको सपोर्ट मिला हमारे भाइयों का, हमारे वालिद साहब का, हमारे उस्ताद का, जी। फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं यहाँ पे, जी। तो उसका हम लोग का फायदा उठा रहे हैं समझिए। तो ये पहलवानी करने से मतलब इंसान की पर्सनल लाइफ में क्या फायदा होता? बिल्कुल चेंज हो जाता है पहलवानी करने से। एक नॉर्मल पर्सन से उन्हें टोटली डिफरेंट हो जाता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो जाता जी। है, जो बहुत बड़ा खिताब है। एक स्पोर्ट्स पर्सन कहलाना बहुत बड़ा खिताब है वो। जी वो बन जाते हैं। और इंशाल्लाह रेसलिंग के मैचेस होते रहते हैं, वहाँ पे लड़ना करना, पब्लिक पहचानती करती, इज्जत देती, जी रेस्पेक्ट देती। जी। तो आप यहाँ पे सीख के आप भाई कुछ बोल रहे थे कि जैसा कि आप कुछ यहाँ पे कुछ जीते अवार्ड ऐसा कुछ आया जी, क्या है? मैं तकरीबन 10 साल से लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे 50 से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो गए और तकरीबन 40 के करीब जीता हूँ मैं। ओके हाँ मेडल्स लगे, सिल्वर लगे, ब्रॉन्ज लगे, गोल्ड लगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो स्पोर्ट्स कोटा से क्या होता, जो हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे एथलीट्स रहते हैं या फिर जितने भी स्पोर्ट्स में घुसे हुए लोग हैं जिसको अवार्ड मिले करे सो है, उनको जो है तेलंगाना गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर दी, तो वो उससे कभी आपको ऐसा फायदा हुआ? क्योंकि स्पोर्ट कोटे में कभी आपको जॉब का चांस भी रहता। अभी ऐसा स्पोर्ट कोटे से तो ऐसा कुछ जॉब नहीं मिला हम लोगों को। क्यों बोलते हम लोग बहुत बार स्टेट लेवल पे लड़े और जो तेलंगाना के उसमें लड़े करे, हमारे को अभी तक उसमें कुछ तो हम लोगों को नहीं मिला। जी अगर हम लोग हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ हम लोगों को मिला तो अच्छा है जॉब्स के लिए। जी। तो हमारे साथ हमारे एक और पहलवान पीछे है, तो जी नाम क्या है? खालिद पहलवान। तो आप कितने साल से कर रहे हैं पहलवान? मैं तालीम खुलेब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहलवानी स्टार्ट करा जी अल्हम्दुलिल्लाह से। कुश्तियाँ में बहुत सारे लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जीता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जी और यहाँ पर बहुत सालों से मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी शादी हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चा है जी। अल्लाह के करम से। अभी भी मैं जितू जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर दिखता नहीं है पहलवानी करने का है शायद, मतलब एज छुप जाती है पहलवानी करने से। अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, अल्लाह का करम है। जी। फिर भी इंशाल्लाह अभी ख्वाहिश है और कुश्तियाँ लड़ेंगे बोल के इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि भाई जैसा अभी दंगल फिल्म हुआ, दंगल फिल्म देख के कुछ फील होगा कि भाई अपन भी इंडिया लेवल पे जाके कुछ करके ऐसा जीत के आएंगे, ऐसा हुआ कभी फील? हाँ इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे जी। इंशाल्लाह। अभी तो हमारे औलाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोग की भी कराने की कोशिश कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह। बच्चे बड़े हुए तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे अल्लाह चाहा। तो ये थे हमारे जो है सो याकुतपुरा के जो है सो अल ललवा अखाड़े से हमारे पहलवाना जो है सो हमारे उस्ताद यासीन साहब जो है सो इसकी फाउंडेशन रखे थे जी, या फिर उनके मतलब बाप दादा अहदाद से जो है सो जी। तो अभी जो है सो ये अभी आपका यह अबू बकर रेसलिंग क्लब खोलने का क्या मकसद है? हमारा अबू बकर रेसलिंग क्लब खोलने का ये मतलब था कि मट्टी में जो कुश्ती होती है उसमें और मैट पे जो कुश्ती होती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है जी जैसा कि मैट पे कुश्ती लड़ने वाला मट्टी में और मैट पे लड़ सकता हाँ और मैट पे मट्टी में कुश्ती लड़ने वाला मैट पे कुश्ती नहीं लड़ सकता, अच्छा क्योंकि वो मैट मट्टी की कुश्ती की ग्रिप अलग रहती है और मैट की कुश्ती की ग्रिप अलग रहती है। हाँ तो उससे जो है ना हमारे पास सिर्फ मट्टी की तालीम थी। उसके बाद में हम क्या करें मैट सेक्शन खोले, क्योंकि अब ज़्यादातर कॉम्पिटिशन जो है ना मैट पे ही हो रहे हैं जी मट्टी के कॉम्पिटिशन बहुत कम। जी। तो हमारे पास जो है ना भाई दोनों तरफ के कारीगर रहना बोल के हम ये ख्वाहिश रख के चलते, मतलब अप टू डेट जमाने के हिसाब से चलना जमाने के हिसाब से चलना। लेकिन पहले जो टाइम पे हमारे बाप दादा कुश्ती करते थे, जिस टाइम पे उस टाइम पे पहलवानी जब चलती थी वो टाइम मैट नहीं था, सिर्फ मट्टी में करते थे। जी। अब टेक्निकल ऑफिशियल पे कुश्ती होती जी टेक्निकल जो है ना टेक्निकल खेलना पड़ता, जब भी वैसी खेलना पड़ता था। लेकिन मैट पे जैसी प्रैक्टिस होती है, मैट पे जैसे जोर होते और मैट का पहलवान एक अलग पहलवान होता हाँ जो मट्टी में भी लड़ सकता और मैट पे भी लड़ सकता। मट्टी पे लड़ने वाला पहलवान सिर्फ मट्टी पे ही लड़ सकता, मैट पे अगर उसको कंपटीशन के लिए लेके गए तो उन्हें थोड़ा कंफ्यूज होता था, परेशान हो जाता उसमें। अच्छा वो हिसाब से आप आइए, चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारी मट्टी की भी तालीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल चलिए। तो हमारे एहतशाम पहलवान जो है सब हमारे जो है सो मट्टी की तालीम या मट्टी में कुश्ती कैसा होती है वो बता दी, तो आप लोग जरा देखते रहिए। चलिए।
नाजरीन, कुश्ती जो है सो हमारे तेलंगाना का एक जो एक कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पे बड़े बड़े कुश्तियाँ होते हैं और यहाँ पे हमारे दक्कन में, हैदराबाद में जो है सो फुल बड़े बड़े आखिरी मतलब मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, बड़े बड़े जो सो पहलवान जो है सो हमारे दक्कन में, हमारे हैदराबाद में है। तो ये जो है सो हमारे एक समझ लिए कि हमारे आम जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये जो अखाड़ा है मतलब कितने कितने पहलवान कितने पीढ़ियाँ, मतलब आपके 7 पीढ़ियाँ जो है सो जी। तो ये जो अखाड़ा है पिछले मतलब ये अभी जो हमारे एहतशाम पहलवान है उनके 7 पीढ़ियों से जो है ये अखाड़ा चलते हुए आ रहा। और यहीं जो है हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा। जब से हम लोग आज याकुतपुरा हल्के से मिली, याकुतपुरा में थे, यहाँ के लोगों से बात करें, आखिरी जबरदस्त मजा आया। और यहीं से हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम की इजाजत दो, आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारी न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। खुदा हाफिज।